हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। यूनिट नंबर 3 में है ये हमारे पास। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड होंगे न्यूमेरिकल्स। आज इनको हम डिस्कशन करेंगे कि ठीक है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व आउट होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, हम फॉर्मूले देखते हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, इनमें कौन कौन से बेस्ड फॉर्मूले हैं वो हम रीड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास R इक्वल टू रो L बाय ए। ये रेजिस्टेंस और ठीक है आपका रेसिस्टिविटी के में रिलेशन आता है इसमें। और सेकंड है आपका K इक्वल टू 1/रो कंडक्टिविटी यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। सेल कांस्टेंट जिसको हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं L बाय ए। और फोर्थ वन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए K इंटू 1000 बाय में N। और मोलर कंडक्टिविटी अगर आप फाइंड आउट करते हैं K इंटू 1000 बाय में M। और कंडक्टेंस 6 इज कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R। सेवेंथ सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। आइए इनके सिंबल्स जानते हैं क्या क्या है उनके सिंबल्स होते हैं। R आपका रेजिस्टेंस है, L लेंथ है आपकी, A एरिया, K कंडक्टिविटी, रो रेसिस्टिविटी, G कंडक्टेंस, N नॉर्मेलिटी और M मोलैरिटी। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले हमारे जिन पे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं प्रैक्टिस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, वो एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व आउट होते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास। स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए। गिवन है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज़, ठीक है, वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.002765। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज़ 100 ओम, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। राइट, अब देखिए जैसा कि मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। तो स्टेटमेंट रीड करने के बाद मेरे पास आपके पास जो आ रहा है स्टेटमेंट रीड करने से वो है आपके पास, ठीक है, वैल्यूज़ को नोट करते हैं हम कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। स्टेटमेंट को अगर मैं नोट कर रहा हूँ तो सबसे पहले देखिए आप, ये आपके पास 100 ओम आ गया। 100 ओम आपका यानी आर की वैल्यूज़ होगी आपके लिए। ठीक है, और सेकंड जो है आपका ये वैल्यूज़ गिवन है 0 पॉइंट वाली, ये आपकी वैल्यू है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यानी मुझे दो वैल्यूज़ गिवन है आपके पास, एक आर है मेरे पास गिवन और एक है मेरे पास के। ओके, तो मैं इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। वो फॉर्मूला है जी हमारा सेल कांस्टेंट का, ये वाला के इंटू में आर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो दोनों वैल्यू जो फिल हो रही हैं आपके पास 0.002765 मल्टीप्लाई में 100 आ गया। तो कैलकुलेशन करके आपके पास लास्ट आंसर आ गया 0.2765। राइट, ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। आइए और देखते हैं इस पे। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गिवन है, एक बार स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिए। ठीक है, मैं मेन आपका पॉइंट आउट कर देता हूँ स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास। ठीक है, तो स्टेटमेंट में मैं आपको बताता हूँ क्या है हमारे पास। जस्ट वन, हाँ जी, देखिए, तो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में, अगर मैं आप रीड कर चुके हैं तो स्टेटमेंट में मैं अंडरलाइन करता हूँ जैसे 0.5, दिस इज ए नॉर्मेलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास सेकंड को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं 2 को, ये आपकी लेंथ है, एरिया है आपके पास 4, और आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 25 ओम। राइट वन, ये सारी वैल्यूज़ मैंने नोट कर ली हैं। ठीक है, तो मुझसे अब जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं क्वेश्चन पढ़ कर देखता हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो। राइट पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब आप निकालते हैं, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे आप, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए तो गिवन कंडीशन को मुझे जो देखना है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंबल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये है, यहाँ पे जस्ट ई के वो आएगा। ओके, के इंटू 1000 बाय में एन। ठीक है, यानी मुझे सबसे पहले कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ। वो फार्मूला है आपका आर इक्वल टू रो एल बाई ए। गिवन कंडीशन को इसमें फिल कर रहे हैं, आर की वैल्यू फिल कर रहे हैं 25। ठीक है, और रो एल वैल्यू और ए की वैल्यू फिलअप होगी। तो यहाँ से हमारे पास रो आ गया 50। राइट,
नेक्स्ट हम निकालते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल, तो आप यहाँ फिलअप कर दीजिए। तो फिलअप करके आ गया 1/50। अब हम चलते हैं अपने मेन फार्मूले पे। आपका मेन फार्मूला जो है वो है ये, ठीक है। इसमें आप वैल्यू फिल कर दीजिए। के की वैल्यू आपके पास 1/50 आ गई, 1000, और नॉर्मेलिटी हमारे पास 0.4 है। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आप देखिए आपका लास्ट आंसर जो आ रहा है वो है 40, ठीक है। तो ये है आपका न्यूमेरिकल्स जिसमें हमने क्या निकाला, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट किया हुआ है, और इसके लिए हमें सबसे पहले कंडक्टिविटी को फाइंड करना पड़ा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व आउट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। क्वेश्चंस है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम 0.05 m NaOH। यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन होगा 1 सेंटीमीटर, और लेंथ है आपकी 50 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस है आपके पास 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ओके। और लास्ट में आप देखिए आपसे एक पॉइंट जो पूछे हैं वो ये हैं, आपको निकालना है रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मुझे 3 कंडीशनों को फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही चलता हूँ मैं सेम। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपके पास गिवन है इसमें, हाँ जी, इससे बाद गिवन है हमारे पास L, ठीक है, 50, M है 0.05, R वैल्यू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर का मैंने पहले उसके साथ रेडियस निकाल लिया। डायमीटर का हाफ होती है 1/2, आपके पास रेडियस आ गई। ओके। अब इस न्यूमेरिकल में सबसे पहला मेरा पार्ट काम ये होगा कि मैं एरिया फाइंड करूँगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया πr²। तो पाई आपको पता है 3.14 हो गया, रेडियस की वैल्यू फिल कर दी 1.2, और यहाँ से सॉल्व करके आपका एरिया जो आ रहा है वो आता है 0.785। ओके। नेक्स्ट, अब एरिया मेरे पास आ चुका है। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ नेक्स्ट, जो इसमें मैं चाहिए मुझे। एरिया से मैं पहले सबसे पहले रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी को निकालना चाहूँगा। तो आप देखिए सबसे पहले एरिया के बाद मैंने फॉर्मूला पुटअप किया आर वाला, R इक्वल टू रो L/A। यहाँ पर गिवन्स वैल्यूज़ का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो जो मेरे पास गिवन्स है वो मैंने फिलअप कर दी। इन सबको फिलअप मैं जब कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है रो की, आप देख रहे होंगे। तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है रो की 87.135, राइट। अब मेरे पास जब रो आ चुकी है तो मैं रो से वैल्यू निकाल सकता हूँ आपके पास के की, कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी आप देखिए 1/रो होती है, तो यहाँ पे मैंने 1/, में रख दिया इसको। तो आपका वैल्यू आ गई 0.01148, राइट। अब कंडक्टिविटी की हेल्प से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला हो गया आपके पास लास्ट वाला, K इंटू 1000/mm। यहाँ पर गिवन्स वैल्यू का फिर से यूज़ किया मैंने सारा। तो लास्ट आंसर मेरा आ गया है आपके पास 229.6, ठीक है। तो ये थे न्यूमेरिकल आपके पास जो हमने ट्राई किए हैं रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी। इन पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आप इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।